हेलो स्टूडेंट। ग्रेड 7 के जीके के सब्जेक्ट में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था प्लांट्स प्रॉप। ठीक है, तब उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की पढ़ाई करेंगे। ग्रेड 7 के जीके में चैप्टर नंबर 2 की हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है फ्लावर क्विज। क्या है नाम? फ्लावर क्विज, यानी कि फूल की प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो उसमें क्या दिया गया है हमको? 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यू है, और एक क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन हमको पढ़ के 4 जो 4 ऑप्शंस है उसमें ढूंढ के सही आंसर चुन के उसका आंसर हमको देना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 फ्लावर क्विज, यानी कि फूल की प्रश्नोत्तरी। ठीक है, देखो क्या है तो हम पढ़ते हैं। पहली लाइन जो क्वेश्चन के ऊपर लिखी हुई है 2 लाइन, वो हम पढ़ते हैं। देयर आर मनी टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन द वर्ल्ड। स्प्रिंग एंड समर आर द बेस्ट टाइम एज फ्लावर्स कैन बी सीन इन फुल ब्लॉम्स ड्यूरिंग द टाइम एंड देयर इज ए बर्स्ट ऑफ कलर। यानी कि दुनिया में कई प्रकार के फूल के पौधे होते हैं। वसंत और ग्रीष्म काल, यानी कि वसंत जो कहते हैं वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु आती है, वो सबसे अच्छा समय होता है फूलों के लिए। ठीक है, क्योंकि इस दौरान फूलों को पूरी तरह से खिलते हैं। ये दोनों ऋतुएं आती है तब जो फूल होते हैं वो अच्छी तरह सही तरह खिलते हैं। ठीक है, और रंगों का फटना होता है और रंग उसमें निखर आते हैं, बहुत रंग बेरंगी दिखाई देते हैं फूल। ठीक है, क्या है फिर से मैं कहता हूँ, दुनिया में कई प्रकार के फूल के पौधे होते हैं। जो वसंत और ग्रीष्म काल सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस दौरान फूल को पूरी तरह से खिलते हुए दिखा जा सकता है और रंगों का फटना होता है। यानी कि रंगों का फटना यानी कि वो रंगों से निखर आते हैं और हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, कौन सी ऋतु में? वसंत और ग्रीष्मकाल, याद रखना। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखो क्या है, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल। यानी कि नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है? 4 ऑप्शन उसमें दिए गए हैं। पहला ए रोज, बी आर्चिड, सी रोडोडेंड्रॉन एंड डी नर्सिसस। ठीक है, तो उसमें से सही आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है। ठीक है, जो देखो मैंने वीडियो में भी राइट करके दिया हुआ है, सही आंसर राइट करके दिया हुआ है, तो उसमें आएगा सी वाला, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन वो है, वो नेपाल का नेशनल फ्लावर है, यानी कि राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आंसर आएगा सी वाला। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो पढ़ते हैं हम। व्हाट डज RHS स्टैंड फॉर। देखो RHS मतलब उसका जो फुल फॉर्म है वो नीचे दिया गया है, जो वो हमको सही बताना है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, वो हमको बताना है। RHS के लिए किसके लिए खड़ा है वो हमको बताना, और उसका RHS का फुल फॉर्म भी नीचे दिया गया है। देखो मैंने सही आंसर टिक करके रखा हुआ है, राइट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। ए वाला क्या है? रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। RHS का मतलब ये होता है, तो वो सही है। ठीक है, मैंने राइट करके दिया हुआ है। उसका मतलब क्या होता है पूरा? RHS का मतलब रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, यानी कि क्या होता है? शाही बागवानी समाज। जो हमारे समाज में कई डिफरेंस यानी कि अलग अलग समाज होते हैं, उसमें से ये शाही बागवानी समाज है। ठीक है, और दूसरा बी में क्या दिया गया है? देखो रॉयल हॉर्टिकल्चरल स्कूल, यानी कि बागवानी स्कूल, शाही बागवानी स्कूल। ठीक है, तो वो नहीं आएगा, ये वाला सही है।
और दो सी और डी दोनों सेम है। देखो रोमानिया हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी और डी में भी वही है, ठीक है, यानी कि रोमानिया बागवानी समाज, तो वो नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, ठीक है। तो सही आंसर आएगा ए। दूसरे क्वेश्चन में सही आंसर आएगा ए। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, विच फ्लावर हैज़ द स्मॉलेस्ट सीड, मतलब किस फूल में सबसे छोटे बीज होते हैं। तो नीचे हमको ऑप्शन दिए गए हैं, डैफोडिल, ट्यूलिप, वायोला, आर्ची, ठीक है। तो उसमें मैंने देखो सही जो आंसर है वो राइट किया हुआ है, उसमें सही आंसर आएगा डी, आर्चिड, ठीक है। डैफोडिल का मतलब क्या होता है, हल्का पीला रंग, और ट्यूलिप तो उसका नाम ही ट्यूलिप है, और वायोला उसका नाम ही वायोला है, और आर्किड का नाम आर्किड है, ठीक है। तो तीसरे में आंसर आएगा आर्किड, ठीक है, डी। तीसरे में आंसर आएगा डी, आर्किड। अब देखते हैं चौथे वाला जो क्वेश्चन है वो, विच फ्लावर सिंबॉलिकली मीन्स ब्यूटी, यानी कि जो फूल प्रतीकात्मक रूप से सुंदरता का मतलब है। कौन सा फूल है उसका जो बहुत ब्यूटी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। तो देखो उसमें ऑप्शन हम देखते हैं, काला लिली, रोज, डिजी, सनफ्लावर। तो उसमें आएगा ए वाला आंसर है, काला लिली, यानी कि शरारती जो फूल होते हैं उसका मतलब होता है शरारती। काला लिली मतलब शरारती, रोज मतलब गुलाब, ठीक है, डेजी मतलब गुलबहार, और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी हम कहते हैं। तो उसमें सही फोर्थ वाले क्वेश्चन में सही आंसर आएगा काला लिली, यानी कि शरारती, ठीक है। अब उसके बाद 5वें वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज सिम्बोलाइज विथ लॉर्ड बुद्धा, यानी कि किस फूल को निम्नलिखित से कौन सा फूल भगवान बुद्ध का प्रतीक है। ये 4 ऑप्शन में से हमको सही आंसर चुनना है, उसको चुन के हमको बताना है जो लॉर्ड बुद्धा यानी कि जो बुद्ध भगवान है उसका प्रतीक किया है, कौन सा फूल उसका प्रतीक है, ठीक है। तो उसमें दिया गया ए जैस्मिन, बी लोटस, सी लिली, डी संबुगविटा। तो उसका प्रतीक क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। जैस्मिन यानी कि चमेली, लोटस यानी कि कमल, लिली यानी कि लिली, और संबुगविटा, ठीक है। तो उसमें सही आंसर आएगा बी। देखो मैंने टिक करके रख दिया है, राइट करके रखा हुआ है, सही आंसर दिया है मैंने लोटस। लोटस यानी कि कमल है, वो उस भगवान जो बुद्ध है उसका प्रतीक है, ठीक है। कौन सा फूल भगवान बुद्ध का प्रतीक है, लोटस। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6 वाला, विच फ्लावर इज रिफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ ट्रॉपिक, यानी कि किस फूल को उष्णकटिबंध की रानी कहा जाता है। क्वीन यानी कि रानी, किस फूल को उष्णकटिबंध की रानी कहा जाता है, किस फूल को रानी कहा जाता है। तो उसमें मैंने सही आंसर दिया है, पहले हम देखते हैं, ए हेबिस्कस, बी जैस्मिन, सी क्राइसैंथेमम्स, ट्यूलिप। तो उसमें सही आंसर आएगा ए हेबिस्कस, ठीक है, हेबिस्कस सही आंसर आएगा, हेबिस्कस। और उसके बाद जो देखो 7th वाले क्वेश्चन में एक पिक्चर दिया गया है, वो पिक्चर को देख के हमको सही आंसर चुनना है, यानी कि आइडेंटिफाई दिस फ्लावर, आइडेंटिफाई दिस फ्लावर। पिक्चर को देख के हमको सही आंसर देना है। तो उसमें ए लोटस है, बी डेजी है, सी रोज है, डी ट्यूलिप है। कौन सा फ्लावर है ये, तो सही आंसर मैंने दिया है बी डेजी, ठीक है, बी वाला आंसर आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं
8 वाला क्वेश्चन, व्हाट फ्लावर बल्ब कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑनियन इन कुकिंग। ठीक है, मतलब खाना पकाने में प्याज के स्थान पर किस फूल के बल्ब का उपयोग किया जा सकता है। ए लोटस, बी दहिला, सी ट्यूलिप, डी रोज। तो उसमें सही आंसर क्या है, मैंने राइट करके दिया हुआ है ट्यूलिप। जो ट्यूलिप है वो प्याज के जगह बल्ब का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्याज की जगह वो फूल को खाना पकाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्या नाम है उसका, ट्यूलिप। तो 8 वाले क्वेश्चन में आंसर आएगा ट्यूलिप। ठीक है, अब 9th वाला हम देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो सबको पता होना चाहिए हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो मैंने दिया हुआ है लोटस। लोटस यानी कि कमल। ठीक है, हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। सब बच्चों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो उसमें हम ऑप्शन भी देखते हैं, ए लोटस, बी रोज, सी लिली, डी ट्यूलिप। तो उसमें से 9th क्वेश्चन में आएगा ए लोटस। जो कमल है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, अब 10th वाला देखते हैं हम क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ न्यूयॉर्क। यानी कि न्यूयॉर्क राज्य का फूल क्या है, राज्य का राष्ट्रीय फूल क्या है, राज्य फूल क्या है, न्यूयॉर्क का राज्य फूल क्या है। ए हिबिस्कस, बी लोटस, सी रोज, डी रफेलेशिया। तो उसमें मैंने सही आंसर दिया हुआ है सी। ठीक है, राइट किया हुआ है। तो न्यूयॉर्क का राज्य फूल रोज है, रोज यानी कि गुलाब। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 फ्लावर क्विज यानी कि फूलों की प्रश्नोत्तरी। ठीक है, इसमें 10 MCQ है, उसमें मैंने वीडियो में जो MCQ है उसमें सही आंसर भी राइट करके दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।